काला कलयताम हम, कलनात्मिका शक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल। भगवान जब निमित्त कारण बनते हैं तब उनका नाम काल होता है। सबसे सूक्ष्म काल कौन है? परमाणु काल। आजकल के ज्योतिषी नहीं इसको जानते हैं। परमाणु काल का लक्षण क्या है? भागवत के 30वें स्कंद में, 11वें स्कंद में, 12वें स्कंद में परमाणु जो होते हैं ना, पृथ्वी जल तेज वायु के, सूर्य की रश्मि जितने समय में परमाणुओं को छेकने में समर्थ है उसका नाम परमाणु काल है। क्या है? सूर्य को लेकर ही, लेकिन परमाणु जो पृथ्वी जल तेज वायु के अत्यंत सूक्ष्म हैं उनको छेकने में जितना समय लगेगा, सबसे स्वल्प समय, उसी का नाम परमाणु काल है। फिर बढ़ते बढ़ते काल को कहाँ तक ले जाते हैं? परार्ध। परार्ध माने ब्रह्मा जी की आधी आयु 50 वर्ष, ब्रह्मा जी के 50 वर्ष। फिर द्विपरार्ध माने ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु 100 वर्ष। द्विपरार्ध का अर्थ हो गया मर्त्यलोक की दृष्टि से 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। फिर काल को बढ़ाते बढ़ाते वहाँ ले जाते हैं जहाँ काल की गति नहीं। ओह काल, अच्छा काल काल्पनिक नहीं होता। नैयायिकों के यहाँ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक् काल आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य हैं, तो काल भी तो नित्य है। पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु नित्य हैं, आकाश स्वरूप से नित्य है। किन के? वैशेषिकों के या नैयायिकों के यहाँ पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु नित्य हो गए या नहीं? और मन भी नित्य है, अणु परिमाण परिमित होने के कारण दिक् भी नित्य है, काल भी नित्य है, आत्मा भी नित्य है। उनके यहाँ एक प्रकार से 9 द्रव्य नित्य हैं, बहुत से गुण नित्य हैं, 5 प्रकार के कर्म अनित्य हैं। सामान्य विशेष की भी नित्यता है, अभाव में कुछ नित्य है कुछ अनित्य है। इस प्रकार से वैशेषिकों की सरणी है। लेकिन हमारे यहाँ भागवत, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के अनुसार कालश्च हेतुश्च, श्रीधरी टीका, मूल शब्द क्या है? कालश्च हेतुश्च। भगवान कौन है? काल भी और हेतु भी। कलयति प्रकाशयति, इस व्युत्पत्ति के आधार पर श्रीधर स्वामी ने बताया निमित्त कारण आप हैं। जब भगवान निमित्त कारण होते हैं तब उनका नाम काल होता है। उपादान कारण हो गए तो हेतु हो गया, अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान हो गए, तो निमित्त कारण जब भगवान होते हैं तो भगवान का नाम ही काल होता है। काल कलयति प्रकाशयति, चित्त प्रधान अभिव्यक्ति है काल। सत प्रधानता को लेकर उपादान, चित्त प्रधानता को लेकर निमित्त। ठीक ऐसा भगवान ही उपादान कारण, भगवान ही निमित्त कारण, ये वेदांत का सिद्धांत।